नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, विश्लेषण आ रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन सब से इतर एक जो महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को समझने की जरूरत है, वो है मोदी का पॉलिटिकल स्किल। जी हाँ, इस बार पहली बार कह सकते हैं कि मोदी का पॉलिटिकल स्किल की परीक्षा है, क्या वाकई में वो पॉलिटिशियन है या नहीं है। क्योंकि गुजरात का मुख्यमंत्री जब वो बने थे, वो भी परिस्थिति के मुख्यमंत्री थे, और जितने दिनों तक वो गुजरात में रहे, एक खास परिस्थिति उनके आमने सामने, बाएं दाएं, आगे पीछे खड़ी रही, कम्युनल पॉलिटिक्स। जब दिल्ली पहुंचे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा माहौल था, तो मतलब उस दौर में भी और देश में एक कम्युनल फीलिंग उत्पन्न हो ही रही थी। तो उसका एक पॉलिटिकल कह सकते हैं कि आवरण, इनको कवच मिला। राजनीति उन्होंने की, जमकर राजनीति की। 2019 में भी वो और मजबूती के साथ सामने आए। वहाँ भी कोई पॉलिटिकल स्किल दिखाने का मौका इनको नहीं मिला। एक खास जो पॉलिटिकल ट्रेंड रहा या नैरेटिव रहा हिंदू मुसलमान का, उसी के इर्द गिर्द ये घूमते रहे और इसी के इर्द गिर्द विपक्ष के हर दाव को ये पलटते रहे। लेकिन इस बार माजरा अलग है। हिंदू मुसलमान भी नहीं चला, भारत पाकिस्तान भी नहीं चला, अयोध्या भी नहीं चला, और अब इनके पास चलाने के लिए कुछ ऐसा रहा भी नहीं है। कश्मीर भी नहीं चला, धारा 370 भी नहीं चला कि वो कुछ कर सके। तो सरकार इस बार चलेगी तो पॉलिटिकल स्किल से चलेगी, जो पहले ही कह सकते हैं कि सामने आते ही पहले ही मौके पर वो स्किल फेल होता हुआ दिखने लगा है। जिस तरीके से गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के मुखिया की ये राजनीतिक स्किल होनी चाहिए कि कम से कम वोटिंग का नौबत आए, क्योंकि जितनी बार वोटिंग की नौबत आएगी उतनी बार सहयोगी जो दल जो उनके साथ है वो उसकी कीमत वसूलेंगे। कीमत ही नहीं वसूलेंगे, मतलब उसको एकजुट करने के लिए, संसद तक ले जाने के लिए, सबको साथ रखने के लिए जो कवायद की जरूरत होगी, उस कवायद की भी कीमत उन्हें देनी पड़ेगी। और जिस तरीके से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चीजें सामने आई कि शाह को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो साथ है वो भी शाह के साथ बात करने को तैयार नहीं है, जो साथ सरकार में है वो भी शाह से सहज नहीं है। इसलिए राजनाथ सिंह की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। ऐसे में मोदी के लिए सरकार चलाना और कठिन होता जाएगा। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान अलग लाइन ले लिए हैं, जिस तरीके से वसुंधरा राज सिंधिया खुल्लम खुल्ला बगावत का स्वर बुलंद करने लगे हैं, जिस तरीके से राजनाथ सिंह इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना शुरू कर दिए हैं, गडकरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना शुरू कर दिए हैं, शिवराज सिंह चौहान इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना शुरू कर दिए हैं। तीन बड़े चेहरे सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री के कह सकते हैं कि प्रभाव मंडल से अपने आप को बाहर कर लिया है। और ये चीजें दिख रही हैं कि अब सत्ता का केंद्र शाह नहीं दिख रहे हैं, अब सत्ता के केंद्र तीन अलग अलग जगहों पर केंद्रित होता जा रहा है। और जो जिस अंदाज में लोग गोलबंद हो रहे हैं, मोदी पर दबाव बढ़ेगा, यूं कहे तो बढ़ना शुरू भी हो गया है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, या जो भी अंदर टेबल डील करने वाले नेता रहे हैं, जो पिछली बार के सत्र के दौरान, पिछले 19 के चुनाव के बाद 19 से लेकर 24 तक में जो चीज़ें वो करते रहे, इस बार वो सहजता के साथ करते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये राहुल की जो गुगली है ना, इस गुगली में पूरी एनडीए ही नहीं उलझी है। ऐसी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन को बीच बीच में कह सकते हैं कि साथ छोड़ते हुए दिखे, कभी साथ होते हुए दिखे, लेकिन वोट बैंक वही है। तो ममता का भी परीक्षा है,
और नवीन पटनायक का भी परीक्षा है। इन दोनों की भी परीक्षाएं हैं। और इतना ही परीक्षा नहीं है, देखने वाली बात यह होगी कि अध्यक्ष पद पर वोटिंग हुआ तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू उसके एवज में वसूली क्या करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के गठन में तो उन्होंने दोनों ने चुप्पी साध ली, सब कुछ सह लिया। लेकिन इतना तय है कि जिस आक्रामकता के साथ राहुल सदन में दिख रहे हैं, जिस अंदाज में राहुल दिख रहे हैं, हर पल वोटिंग वाली स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में सरकार चलाने की जो स्किल है, उस स्किल की परीक्षा 24 घंटे सदन में और सदन के बाहर देखने को मिलेगा। अब नीट परीक्षा में ही सरकार जिस तरीके से घिरी हुई है, ये भी देखने वाली बात होगी कि कब तक इसको खींचते हैं वो, क्योंकि सदन से सड़क तक जिस तरीके से लोग उतरे हुए हैं और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, देखना दिलचस्प होगा कब तक सरकार अपने बाबू को बचाने में कामयाब होते हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरी तौर पर वो बचाते हुए दिख रहे हैं। तो सरकार में ये चीज़ें जिस तरीके से सामने आ रही है ना, नीट को लेकर ही सहयोगी दल का कुछ बयान आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए इस बार मोदी का पॉलिटिकल स्किल क्या रहा है, उसकी परीक्षा है।